देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, सियासत गुजरात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, गुजरात चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। गुजरात चुनाव का आगाज हो चुका है। बिल्कुल अंतिम पायदान पर अब चुनाव आकर खड़ा है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरण के चुनाव होंगे। इस वक्त देखिए, हमारी जो टीम है यानी नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की जो टीम है वो इस वक्त गुजरात की चुनावी यात्रा पर गई हुई है और गुजरात के तमाम जिलों, तमाम जितने भी शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं जो कि मशहूर हैं और जहां से जनता चाहती है कि रुझान आए, हमारे दर्शक चाहते हैं कि वहां से रुझान आए। कौन जीत रहा है, गुजरात को कौन जीत रहा है, गुजरात के अहमदाबाद को कौन जीत रहा है और अहमदाबाद के जिलों, शहरों, कस्बों को कौन जीत रहा है। क्या ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की पैठ है, क्या शहरी इलाकों में कांग्रेस की पैठ है और दोनों इलाकों में क्या आम आदमी पार्टी बाजी मार पाएगी। ये देखिए, तमाम तरीके के सवाल हमारे दर्शकों के मन में होंगे। इन सबका जवाब खंगालने के लिए इस वक्त हमारी टीम पहुंची हुई है गुजरात की चुनावी यात्रा पर। अब देखिए, वहां से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, देखिए वो चौंकाने वाली है। अभी इस वक्त कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी को लेकर, हम पहली बात आम आदमी पार्टी की करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी को लेकर कहा जा रहा था कि अभी इस वक्त आम आदमी पार्टी ने जब से एंट्री की है गुजरात की सत्ता में, गुजरात की सियासत में जब से एंट्री की है, गुजरात के चुनावी संग्राम में जब से वो दमखम के साथ उतरी है, तब से चुनावी हवा जो है उसका रुख बदल गया है। चुनावी बयार किसी और बह रही है और ये जो चुनावी बयार है ये बीजेपी का सफाया कर देगी, ऐसा कहा जा रहा था। बहुत सारी बातें हुई, सीधा केजरीवाल को मुख्य विपक्षी, उनकी पार्टी को मुख्य विपक्षी के तौर पर यहाँ देखा गया। बीजेपी के सामने ऐसी पार्टी के तौर पर देखा गया जो कि सीधे सीधे टक्कर दे सकती है, बीजेपी को टक्कर दे सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, केजरीवाल जो है उनकी पार्टी और केजरीवाल जिस तरीके के दावे तमाम रैलियों में करते आ रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, ये सबसे बड़ा सवाल देखिए यहाँ खड़ा हो रहा था। अब इस सवाल का जवाब हमारे जो सहयोगी हैं राकेश मोहन सिंह, उन्होंने निकाल कर दिखाया है और ये जवाब इतना दिलचस्प है दोस्तों कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि असल में धरातल की सच्चाई कुछ और है। ये जवाब सुनकर आपको पता ये चलेगा। देखिए, तमाम रैलियों में अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि गुजरात की जनता बेहद परेशान है और गुजरात की जनता चाहती है कि इस बार परिवर्तन हो, इस बार गुजरात में परिवर्तन हो। और परिवर्तन कौन ला पाएगा? ना कांग्रेस ला पाई, ना बीजेपी ला पाई 27 सालों में, तो परिवर्तन हम लेकर आएंगे। लेकिन वहां की जनता का क्या ख्याल है, खास करके वो व्यापारी जो कि फरसान की दुकान चलाते हैं और फरसान की दुकान भी अगर चलाते हैं तो देखिए, गुजरात में फरसान बहुत मशहूर है और फरसान चलाने वाली दुकानें भी कम से कम एक दुकान की भी बात करेंगे तो 27 साल, 25 साल, 22 साल ऐसे इतना अनुभव है उनको गुजरात में। तो कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, वो किसको चुनते आए हैं और आगे आने वाले दिनों में वो किसको चुनेंगे, इन तमाम सवालों का पता हमारे सहयोगी ने लगाया और जो जवाब मिला वाकई चौंकाने वाला था। वहां सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल को गरियाया गया है। या दोस्तों, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी सामने होते तो उनको धक्का मार के वहां से बाहर निकाला गया होता, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि जितना आक्रोश अरविंद केजरीवाल को लेकर पहले ही नजर आ रहा है, वो ऐसा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं वहां से रुखसती कर देगी गुजरात की जनता। इस तरीके का आक्रोश अभी पहले ही नजर आ रहा है। आप सोचिए कि अभी तो अरविंद केजरीवाल ने एंट्री की है गुजरात में, तब यह हालत है, तब जनता कह रही है कि यहाँ उनकी कोई नहीं चलने वाली है। वो दिल्ली में अगर स्कूल बना रहे तो दिल्ली में बनाए, उनके स्कूलों की हालत हमने देखी है, ये वहाँ की जनता का कहना है। उनकी पढ़ाई के, उनके खोखले वादों की हालत हमने देखी है। तो हमें तो बीजेपी ही चाहिए, ये वहाँ के छोटे व्यापारी जो कि फरसान की दुकान चलाते हैं, चाय नाश्ते की दुकान चलाते हैं, उनका कहना है। अब हमारे सहयोगी ने जो पता लगाया है, जो जवाब खंगाला है, वो जवाब आपको हम सुना देते हैं। ये जवाब आप सुनिए। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। चटपटा कचौड़ी चटपटी है, राजनीति भी ऐसे ही चटपटी है। तो आप यहाँ 22 साल से हैं, अब की बार मोदी सरकार या केजरीवाल पे दाव लगाएंगे या कांग्रेस को मौका मिलेगा? देखो, हम तो जब से वोटिंग चालू किया ना देने का, तब से भाजपा वाले हैं। केजरीवाल बोल रहे हैं कि व्यापारियों को हम सहूलियत देंगे। दूसरी पार्टी कितनी भी रेवड़िया बेचे, हम उसके चक्कर में आने वाले नहीं हैं। यहाँ गुजरात है,
ये गुजरात की पब्लिक इतनी साणी है ना, समझे कि नहीं, मेहनत करके खाएंगे। फ्री में नहीं चाहिए। फ्री में नहीं चाहिए, रेवड़ी वाली नहीं चाहिए अपने को। लेकिन आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि स्कूल बढ़िया बनवा देंगे, कॉलेज बढ़िया बनवा अरे देंगे। भाई साहब, पहले आप दिल्ली में तो बना दो, फिर अहमदाबाद में और गुजरात में आके बनाओ। यहाँ तो पहले भी बनी हुई है। क्या यहाँ का तो गुजरात का एजुकेशन बहुत ऊंचा है भाई साहब, दिल्ली का भी होगा। बाकी जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल वहाँ से वहाँ की जो पब्लिक बोल रही है, मीडिया पे हम देख रहे हैं, उसके ऊपर से अंदाजा हमको लगता है कि दिल्ली की क्या पोजीशन है। तो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को क्या सलाह है आपकी कि दिल्ली में? सलाह तो यही कि तू अपना है ना बिस्तरा पोट के समेट के तू वहाँ बैठ जा और घर में लगा तू झाड़ू। जी, तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ के फरसान दुकानदार जो कि 22 साल से अपनी दुकान चला रहे हैं, चटपटी कचौड़ी की दुकान है उनकी, और काफी लोग उनकी दुकान पर खाने के लिए आते हैं, बरसों से दुकान चला रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं भांपा हुआ है कि गुजरात में माहौल क्या है, गुजरात की जनता किसको चुनना चाहती है, और वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल पर तो हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो फ्री की रेवड़ियां हमको दे रहे हैं, ये फ्री की रेवड़ियां हमको नहीं चाहिए। हम जो गुजरात के लोग हैं, हम मेहनत से कमाना खाना जानते हैं और मेहनत की कमाई खाएंगे, हमें किसी से भी फ्री में नहीं चाहिए। अब जिस तरीके के दावे करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरीके से वो लगातार बोलते हैं कि अगर आपने हमको वोट दिया या आपने अगर हमको हमारी सरकार बना दी तो हम महिलाओं के लिए बस फ्री कर देंगे, जैसे दिल्ली में किया है, बिजली फ्री कर देंगे, शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, सुव्यवस्थित बनाएंगे, स्कूलों को बेहतर बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे, क्योंकि बीजेपी के राज में स्कूलों की हालत बेकार हो गई है, शिक्षा की हालत बेकार हो गई है। ये तमाम दावे जो है अरविंद केजरीवाल ने तमाम रैलियों में किए हैं, अपनी रैलियों में किए हैं। ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, दूसरे नेता हो, सबने ये तमाम तरीके के दावे किए हैं। अब इन दावों में सच्चाई कितनी है, इस पर भरोसा करने के लिए गुजरात की जनता तैयार नहीं है। वो पहले से ही अरविंद केजरीवाल को बॉयकॉट करने का मन बना चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को हम बिल्कुल नहीं चुनेंगे। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, बेशक होगी, नई आई है, गुजरात में अपना दमखम दिखा रही है, अपनी ताकत दिखा रही है, पूरी ताकत झोंक रही है, कह रही है कि बीजेपी से हम मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वहां की जनता एक्सेप्ट करने के लिए अरविंद केजरीवाल को तैयार नहीं है। अब जिस तरीके की देखिए यहाँ पर बातें हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल सीधा सीधा बीजेपी को टक्कर देंगे, यहाँ गुजरात की जनता यहाँ पर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देना चाहती है, जो कि उनके मतों से साफ सीधा जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जितने दावे कर रहे थे, आगे जाकर ऐसी रिपोर्ट्स अगर सामने आएगी तो उनके दावे साफ जाहिर होता है कि खोखले ही नजर आएंगे, उनके दावों में सच्चाई नजर नहीं आएगी, क्योंकि जनता एक्सेप्ट करने के लिए उनको तैयार नहीं है। अब सीधा सीधा उनको ये भी बोल दिया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाकर झाड़ू लगाओ। तो यहाँ ये भी तंज कसा गया है अरविंद केजरीवाल पर। तो देखिए वाकई में गुजरात की जो चुनावी हवा है, ये बहुत आगे आने वाले दिनों में बहुत दिलचस्प होने वाली है। किस तरफ बहेगी, क्या 27 साल से विराजमान भाजपा का जो अभेद्य किला है उसको कोई ढहा पाएगा या फिर नहीं, सबसे बड़ा यहाँ सवाल खड़ा हो रहा है, जो कि धीरे धीरे जिसके जवाब यहाँ चुनावी यात्रा से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए हमारी जो टीम है, हमारी टीम इस वक्त गुजरात में पहुंची हुई है और गुजरात से तमाम खबरें निकालकर आपके सामने लेकर आएगी और उसको हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।